सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। कंप्यूटर के हर एक चैप्टर से यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों लेते हैं पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर करिए। तो सही आंसर आपका चला जाएगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। बी के साथ आपका आंसर चला जाएगा, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में। नेक्स्ट लेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? सही आंसर है जो दोस्तों आपका होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अगर विकास की बात की जाए तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आपका है वॉन न्यूमैन का। तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी, वॉन न्यूमैन का आपका सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। नेक्स्ट लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर किसकी परत चढ़ी होती है? सिलिकॉन, निकेल, आयरन या फिर कॉपर? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है, आईसी पर आपकी चढ़ी होती है सिलिकॉन की परत। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? यानी कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो चला जाएगा आपका बिट के साथ, बिट में नापते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। यहाँ पर सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, मेगाबाइट में मापते हैं। तो मेगाबाइट में क्या नापते हैं दोस्तों? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता या फिर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को हम लोग मेगाबाइट में नापते हैं। तो दोस्तों डी आंसर सही हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको एमबी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर है, यानी 1024 बाइट किसके बराबर होता है? इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1024 बाइट ये आपका 1 KB के बराबर होता है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न लेंगे अपनी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, पीसी का अर्थ है। पीसी का क्या अर्थ है पूछा जा रहा है आपसे। तो पीसी को दोस्तों कहते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर आपका होता है पीसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों बताइए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या फिर कोई नहीं? तो जो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका चला जाएगा, सुपर कंप्यूटर जो है ये आपका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो WWW का आविष्कार किसने किया है? इसको आप लोग जानते होंगे दोस्तों। कोई भी वेबसाइट आपको डालना होता है कंप्यूटर पे तो www पहले ही लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म सभी लोग बताइए। इसके संस्थापक जो हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली इसके संस्थापक हैं। www के फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अनुपम क्या है? तो दोस्तों बताइए अनुपम क्या है, किसका नाम है अनुपम? यहाँ पर जो सही आंसर आपका चला जाएगा, अनुपम एक प्रकार का एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो दोस्तों बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीपीयू का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों बताइए सीपीयू का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में सीपीयू का यूज़ होता है, उसका अर्थ, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का अर्थ होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था?
तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर जो सही आंसर है आपका चला जाएगा एलन एम ट्यूरिंग जो हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का सबसे पहले आविष्कार किया गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, 100 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? यानी कंप्यूटर को जो बताता है कि क्या करना है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है या फिर मेंटर कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर आपका चला जाएगा प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस देता है, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे समूह को हम लोग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की कौन सी है? रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट? तो दोस्तों सही आंसर आपका बिट के साथ चला जाएगा। कंप्यूटर के सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आपका वॉल्व था। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? यानी कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा कौन सी थी आपसे पूछा जा रहा है। कोबोल थी, बेसिक थी, फोर्ट्रान थी या फिर पास्कल थी? सही आंसर दोस्तों आपका किसके साथ चला जाएगा? कंप्यूटर की पहली भाषा जो थी वो आपकी फोर्ट्रॉन थी। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो अगर लेजर प्रिंटर की बात करें तो दोस्तों लेजर प्रिंटर में आपका अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी कि यूनिट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है आपका चला जाएगा बिट प्रति सेकंड के साथ। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए जो यूनिट प्रयोग होती है वो बिट प्रति सेकंड के रूप में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस को हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दो टाइप की डिवाइस होती हैं आपकी कंप्यूटर में और माउस एक आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की कौन सी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सही आंसर है आपका चला जाएगा टीसीएस के साथ। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी टीसीएस है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? यानी कंप्यूटर जब कोई क्रमादेश देता है तो वो कहाँ जाके अटक जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क? सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा रैम में। कंप्यूटर जब कोई क्रमादेश देता है तो वो जाकर रैम में अटक जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, मतलब सबसे तेजी से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर? तो प्रिंटर की बात की जाए तो दोस्तों सबसे तेजी से जो चलने वाला प्रिंटर है वो आपका लेजर प्रिंटर है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिपों का निर्माण हम लोग किससे करते हैं? प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आईसी चिप जो होती है उसका निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आईसी चिप का निर्माण आपका सेमीकंडक्टर से किया जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है आपका डी के साथ चला जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट जो होता है ये 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास
होता है, परास यानी रेंज होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज कितना होता है पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर है आपका चला जाएगा 64 बिट। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज आपका 64 बिट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो आईसी चिप किससे बनाए जाते हैं? आईसी चिप आपके बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। आईसी चिप किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। यानी कंप्यूटर वायरस जो होते हैं ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसको नष्ट कर देता है? तो दोस्तों बता दें आपको, कंप्यूटर वायरस जो होता है ये आपके कंप्यूटर में प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, इसका हिस्सा कौन सा नहीं है? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका गैस प्लाज्मा जो है ये आपका सीआरटी का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। यानी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है, ऐसा कौन सा यंत्र है? तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों, ऐसे यंत्र को कहते हैं मॉडेम। मॉडेम आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी अभी जो करंट में डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग हो रहे हैं उसमें किस प्रकार की पद्धति का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग करते हैं ये आपका द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग करते हैं। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए आपकी कंप्यूटर की कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? यानी कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। तो दोस्तों ऐसा भाग जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं इसको कहा जाता है आपका हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जो भाग हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया, कंप्यूटर का वो भाग जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न देखिए, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो दोस्तों आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय ये आपका कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रुटियां, यानी कि कंप्यूटर में एरर किसके माध्यम से आपका प्रदर्शित किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों बग के साथ चला जाएगा। एरर को बग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स जो है ये आपका एक प्रकार के प्रिंटर का प्रकार है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी रोम? इसका जो सही आंसर आपका चला जाएगा रोम के साथ। कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी जो पहले से बिल्ट होती है उसको रोम कहते हैं। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा हार्डवेयर नहीं है इनमें से? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा? तो जावा जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार की क्या होती है? लैंग्वेज होती है। जावा एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ये एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होता है। बाकी आपका जो अदर 3 है ये सारे हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका चला जाएगा मोडेम के साथ। लोकल एरिया नेटवर्क में आपका मोडेम का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है। यानी सीपीयू के द्वारा जो परिधि यंत्रों से अंतरण होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो दिया जाता है आपका कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, यानी एमबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। एमबी का फुल फॉर्म होता है आपका मेगाबाइट। क्या होता है दोस्तों, मेगाबाइट आपका एमबी का फुल फॉर्म होता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। माइक्रोसॉफ्ट, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इसका संबंध आपका किस उद्योग से है पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो है एक प्रकार की आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है। कहाँ पर रहता है आपसे पूछा गया है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये कंप्यूटर में कहाँ पे रहता है आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका चला जाएगा बी के साथ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये आपका यादृच्छिक अभिगम स्मृति में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त होती है। यानी एक ही बार में दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका चला जाएगा फुल डुप्लेक्स। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो दोस्तों विंडो एक प्रकार से किसका प्रकार है। विंडोज आपने देखा होगा कंप्यूटर में होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर होता है, ये दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो विंडोज आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है। संग्रहण उपकरण यानी कि जिसमें हम लोग डेटा संग्रहण करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्रिंटर आपका एक संग्रहण उपकरण नहीं है, बाकी तीन है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो प्रिंटर आपकी किस प्रकार की डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर आपकी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों दो प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर आपकी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग निम्न में से कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, ये सभी दोस्तों आपका सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली के भाग है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों नहीं पूछा गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है आपका डी के साथ चला जाएगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता, इसीलिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक प्रकार की डिवाइस है, उसमें हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं बस उतना ही वो कार्य कर सकता है, हमारे हिसाब से वो चलता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो हार्डवेयर का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बाकी तीन जो दिए हुए हैं ये आपके हार्डवेयर हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। यानी घरेलू यूज के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं।
तो दोस्तों ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम लोग घर के काम के लिए, अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। यानी कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए कौन सी डिवाइस रूपांतरित करती है? इसका जो सही आंसर है आपका चला जाएगा मोडेम के साथ, मोडेम डिवाइस करती है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? यानी इंटरनेट में आपका निम्न में से कौन सा जो टर्म है वो यूज़ नहीं होता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका प्रिंटर के साथ चला जाएगा। इंटरनेट में आप जब कोई भी टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें ब्राउज़र आएगा, लिंक आएगा, सर्च इंजन आएगा, लेकिन प्रिंटर आपका उसमें किसी भी प्रकार का पद नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा जा रहा है, तो ये आपका गणना के आधार पर काम करता है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। इसका जो सही आंसर है आपका चला जाएगा सुपर कंप्यूटर के साथ। सुपर कंप्यूटर आपका सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगे कंप्यूटरों में से एक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर अगर है कोई, वो पहले से स्टार्ट है, उसको हमको रीस्टार्ट करना है, उसको क्या बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोला जाता है? इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा वार्म बूटिंग। इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है निम्न में से? तो सीपीयू जो है ये आपका सिस्टम यूनिट का भाग है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले रेलवे के अंतर्गत सबसे पहले आपका कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर लगी थी, किस राज्य में लगी थी? ये आपका लगा था नई दिल्ली में। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? तो हार्डवेयर कौन सा है निम्न में से आपसे पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर यूनिट जो है ये एक प्रकार का हार्डवेयर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका चला जाएगा साइंस डायरेक्ट जो है ये कोई सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीन जो है ये आपके एक प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? यानी कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसके बिना वो कार्य ही ना कर सके। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भाग इसमें होता है निम्न में से सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं? कीबोर्ड, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क? दोस्तों इसका जो सही आंसर है चला जाएगा आपका कीबोर्ड के साथ। कीबोर्ड आपका कोई भी स्टोरेज माध्यम नहीं है, बाकी तीन जो दिए हुए हैं डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये आपका स्टोरेज माध्यम है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? यानी सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, तो हमारा आंसर जो चला जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, यानी कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा को क्या कहा जाता है? फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल या फिर सी? तो कंप्यूटर में ऐसी भाषा को कहा जाता है सी। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटरों में दोस्तों आपका जो प्रयोग होता है ये होता है आपका मशीनी भाषा का प्रयोग होता है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कंप्यूटरों में, सभी प्रकार के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, कंप्यूटर की पीढ़ियां जो हैं वो आपकी 5 हैं, 5 जनरेशन्स के कंप्यूटर हुए हैं अब तक। इसमें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीडी का आकार कैसा होता है। तो सीडी जो प्रयोग की जाती है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है आपका गोल। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, यानी सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर को आपका एक प्रकार से प्रोग्राम भी कहा जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, डीटीपी का पूरा नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो डीटीपी का फुल फॉर्म आपका होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपका डीटीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होता है। तो 10 लाख बाइट्स आपका होता है 1 MB के बराबर, मेगाबाइट के बराबर होता है। 10 लाख बाइट आपका मेगाबाइट के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो भारत का सुपर कंप्यूटर दोस्तों परम है। आपसे कई बार प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि परम कहाँ का सुपर कंप्यूटर है। तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण जो है आपका पुणे में हुआ था। पुणे में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉस का पूर्ण रूप है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉस का जो फुल फॉर्म होता है आपका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का फुल फॉर्म। तो हमारा आंसर जो है ये चला जाएगा सी के साथ। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसको कहा जाता है आपका वैन। वैन कहा जाता है, WAN इसके नाम से जानते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग होता है इसको हम लोग वैन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो ईमेल दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ईमेल से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है इनमें से। पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर या फिर रिसीवर। आंसर करेंगे सभी लोग। दोस्तों पावर पॉइंट जो होता है ये आपका ईमेल से संबंधित नहीं होता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। बाकी 3 जो है ये आपका ईमेल से संबंधित शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, JDBC इसका सूचक है। यानी JDBC आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म होता है आपका जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी आपका JDBC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर आपका सबसे पहले खोजा गया था सन 1946 में। 1946 में आपका आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं। यानी कंप्यूटर में जो त्रुटियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, लैन इसका लघु रूप है। लैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क आपका लैन का फुल फॉर्म होता है। वैन का क्या फुल फॉर्म होता है सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। लैन का तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा। कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा रहता है वो किसके रूप में रहता है आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा होता है ये आपका प्रोग्राम्स के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये बनाया गया था आपका जीरोक्स कंपनी के द्वारा। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यता पूर्ण रूप है। यानी KB का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो KB का फुल फॉर्म होता है आपका किलोबाइट।
सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केबी का क्या फुल फॉर्म होता है आपका? किलोबाइट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ईमेल का विस्तृत रूप है, काफी इंपॉर्टेंट है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है, यानी ब्लॉग शब्द जो है ये किन शब्दों का संयोजन है आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर जो है आपका चला जाएगा यहाँ पे सी के साथ, वेब ब्लॉग, इसका आपका संयोजन होता है ब्लॉग शब्द। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था ये आपका सन 1976 में बना था। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सन 1976 में आपका सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। तो प्रोलॉग भाषा आपकी कब विकसित हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1972 में आपका ये भाषा विकसित हुई। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, यानी प्रोग्राम के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित की गई थी? इसके लिए सबसे पहले आपका फोल्ट्रॉन भाषा विकसित की गई थी। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग में आपका ये सभी प्रयोग होंगे। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, यानी कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसे कोई भी छू नहीं सकता है? तो कंप्यूटर के भाग सॉफ्टवेयर को कोई भी नहीं छू सकता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन थे आपके? चार्ल्स बेबेज आपके थे फादर ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आया है। एक निबल आपका कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 4 बिटों के बराबर। 4 बिटों के बराबर आपका एक निबल होता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कंप्यूटर के प्रोसेस का क्या अर्थ होता है जो कि आपका इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका चला जाएगा डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग कहते हैं इसको, जो हम लोग कंप्यूटर के प्रोसेस में प्रयोग करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका संगणक है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक वर्ष हम लोग 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, CPU का पूर्ण रूप होता है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए के साथ आंसर चला जाएगा दोस्तों। CPU से रिलेटेड काफी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ये किसका उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होता है दोस्तों गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर में CPU का क्या काम होता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर की बुद्धि किस प्रकार की है? ये एक प्रकार की आपकी कृत्रिम बुद्धि है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका CPU के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण आपका CPU के माध्यम से होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पसंद आया है तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।